क्योंकि हवा जब भी आपके पास आती है वो किसी की बात, किसी की कहानी, किसी की श्वास, किसी की खुशबू लेकर आपके पास में आती है। हवा सब कुछ जानती है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो हवा से पूछिए, हवा आपको बता देगी। कि कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने कोई किताब खरीद कर अपनी बुक शेल्फ में रख ली, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बीतने के बाद में आपको एहसास हुआ कि इस किताब को पढ़ना चाहिए यार। पढ़ने के बाद लगा कि यार गलती कर बैठे, इस किताब को तो पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। इतनी शानदार किताब मेरी बुक शेल्फ में पड़ी थी और मैंने पढ़ने का सोचा ही नहीं। बहुत कम किताबों के साथ में ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि यार बहुत पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, तो अब पढ़नी पड़ रही। जिसमें से एक किताब है एल्केमिस्ट। इस किताब के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, इसके रिव्यूज़ भी देखे थे और इसकी समरीज भी पढ़ ली थी कहीं पे और मैंने सुन ली थी। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी किताबों की समरी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैंने इस किताब की जो समरी पढ़ी थी या सुनी थी वो तो इसके 10% के बराबर ही थी यार। इस किताब के अंदर मुझे इतना कुछ मिला है जो कि उस समरी वाले ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। इस किताब को मैंने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले और 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो गई थी किताब। तो मुझे लगा कि इस किताब के बारे में आपको बताना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि यार इस किताब के बारे में तो बहुतों ने बताया हुआ है, मैं नया क्या बता दूंगा। फिर लेकिन इस किताबों के जरिए जो कहानियां बताई गई है, या मतलब इस कहानी के अंदर कुछ कुछ छोटी छोटी कहानियां भी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आपने शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। एक छोटी सी कहानी के अंदर मैं आपको 3 एक लेसन्स दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कुदरत किस तरह से काम करती है। बाकी इस किताब के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप, ये इस किताब के अंदर मैं पहले ही कहूँ कि कोई बात सीधी सीधी बिल्कुल भी नहीं बताई गई है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इस किताब के अंदर घुमा फिरा के एक चीज बहुत बार बार बताई गई है, ठीक है। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद में समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर। अब आते हैं इस किताब की कहानी के ऊपर। कहानी आप सबने सुनी होगी कि एक सेंटियागो नाम का लड़का था जो कि खजाने की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहा होता है। वो अपनी भेड़ वगैरह बेचता है, उसे बूढ़ा राजा मिलता है और कुछ हाथ को देखने वाले कुछ लोग मिलते हैं उसको, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसके अंदर सीधी एक कहानी पर आता हूँ। उस कहानी से 3 लेसन जो है शायद आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इस किताब को पढ़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ। उसको एक कीमियागर मिलता है, कीमियागर जिन या एक तरह से जादूगर कह लीजिए, वो मिलता है जो कि सोने मतलब रागे को सोने बनाने की मतलब इल्म रखता है, उसको जानकारी रहती है उस चीज़ की। तो वो मिलता है उसको। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। तो निकलते हैं वो रेगिस्तान के अंदर। अब रेगिस्तान के अंदर जंग छिड़ी होती है 2 कबीलाओं के बीच में। अलग सारे कबीले होते हैं लेकिन जंग छिड़ी होती है। वो जाते हैं तो उन्हें कबीले वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में जो सरदार उस कबीले का रहता है, वो सरदार कीमियागर से पूछता है कि ये तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं तो एक छोटा सा कीमियागर हूँ, रेगिस्तान पार कर रहा हूँ, मुसाफिर हूँ। तो ये लड़का कौन है, मुसाफिर कौन है तुम्हारे साथ? वो कहता है ये भी एक कीमियागर है। वो लड़का अचरज पड़ जाता है कि मैं कीमियागर, मुझे तो कोई जानकर जादू नहीं आता है कि ये भी एक कीमियागर है और ये अपने आप को हवा में बदल सकता है। वो सरदार कहने लगा कि क्या सच में ऐसा होता है? कि हाँ, कि तुम करके दिखाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो उस लड़के ने कहा कि इसे मारिए मत, ये 3 दिन लेगा और ये आपको हवा में बनकर दिखाएगा और उसके पास में कुछ सोने की मोहरें हैं जिसे आपको देने के लिए लेकर आया है। तो उसने सारा उसका जो सोना था वो उस सरदार को दे दिया, उस कबीले वाले को दे दिया, उस लड़के का सारा सोना। लड़का घबरा गया, तंबू से बाहर निकले। 3 दिन का समय मिला था। उस कीमियागर ने उससे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा सारा सोना उस सरदार को क्यों दे दिया, अब मेरे पास में कुछ बचा ही नहीं है। तो उसने कहा कि बहुत कम ऐसी बार होता है कि पैसा आपकी जान बचा ले। इस पैसे ने आपको 3 दिन के लिए आपकी जान बचा ली। आप 3 दिन में ये सोच सकते हो यहाँ से किस तरह से निकला जाए, आप हवा में कैसे तब्दील हो सकते हो। लड़का आश्चर्य में पड़ गया कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद लड़का घबरा गया, अब करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि सोचने लगा कि मैं अब हवा में कैसे बदलूंगा, ठीक है। और हवा में बदल कर उसको करना क्या था कि उसके जितने भी तंबू थे, उस शेल्टर के जितने भी आसपास में जितने भी शेल्टर बने हुए थे, उन सबको उखाड़ कर फेंकना था उसको हवा से। अब वो करेगा कैसे? वो सोचकर एक टीले पे जाकर बैठ गया। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन वो सोचने लगा कि अब करूँ क्या। तो उसने रेगिस्तान से बात करनी चाहिए। अब आप सोचते होंगे कोई बंदा रेगिस्तान से कैसे बात कर सकता है? कर सकता है। हर एक चीज, हर एक वस्तु आवाज देती है आपको, बस आपको सुनने का तजुर्बा होना चाहिए। उसको सुनने के लिए आपकी मन की जो इच्छा शक्ति वो होनी चाहिए। तो उसने रेगिस्तान से बात करनी चाहिए। रेगिस्तान से पूछा कि मैं हवा में तब्दील होना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो रेगिस्तान ने उससे पूछा कि तुम क्यों हवा में बदलना चाहते हो? कि मैं उन सारे तंबू को उखाड़ना चाहता हूँ, मैं खजाने को चाहता हूँ, मुझे किसी लड़की से प्यार है, उस लड़की को चाहता हूँ। उसने कहा प्यार क्या होता है, कि तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता है? उसने लड़के ने रेगिस्तान से पूछा। उसने कहा कि जो आकाश में जो बाज उड़ रहे हैं, मैं उनके लिए खाना देता हूँ, क्योंकि वो बाज लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अगर मैं बाजों को पालूंगा तो बाज
आदमियों को पालेंगे और आदमी मुझे पालेंगे, मतलब कि रेगिस्तान को अच्छा रखेंगे। तो उसने कहा बस यही प्रेम है। उसके बाद में उसने कहा कि ये तुम जानकारी मुझे नहीं है कि किस तरह से हवा को तुम हवा में बदल सकते हो, तुम हवा से ही पूछ लो। हवा तेज चलने लगी। वो ये बता देना चाहती थी कि कोई लड़का मुझसे बात करना चाहता है। हवा से उसने बात करने की कोशिश करी। हवा ने उससे बात करी और कहा कि मुझे तो नहीं पता है कि तुम किस तरह से हवा में बदल सकते हो। तो वो कहे कि अब मुझे तो कुछ भी करके हवा में बदलना है, तुम कुछ भी करो। कि मुझे तो नहीं पता, हो सकता है तुम सूर्य से पूछ लो, सूरज से पूछो, वो बता देगा तुमको हवा में कैसे बदलना है। कि मैं सूरज के सामने देखूं कैसे, वो तो आंखें चौंधी रहने वाला है, मैं उसके सामने देखूंगा कैसे, मैं तो बात भी नहीं कर पाऊंगा उससे। तो उसने कहा कि तुम रेगिस्तान की मदद लो, हवा का एक गुबार बनाओ, थोड़ा सूरज के सामने रखो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। हवा और तेज चलने लगी। उसने तेज चलते हुए उन तंबुओं को हिलाना शुरू कर दिया और घोड़े फड़फड़ाने लगे। पास में खड़े हुए उस जो सरदार था वो भी देखने लगा कि यार इतनी तेज हवा चलने लगी, लड़का सच में बदलने वाला है क्या। इतने में उसके पास में दो खड़े व्यक्ति थे, वो घबरा कर उसने कहा कि उस लड़के को रोक लो, शायद हमें हमारा जो सारा साम्राज्य तहस नहस कर सकता है। उसने कहा कि नहीं रुको, मैं कुदरत के करिश्मे को देखना चाहता हूँ, कोई लड़का हवा में कैसे बदल सकता है। उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन उन दोनों को देख लिया था कि ये दो जो है घबरा चुके हैं। अब लड़के ने सूरज से बात करने की कोशिश करी। सूरज से कहा कि मुझे बताओ कि मैं हवा में किस तरह से बदल सकता हूँ। सूरज ने कहा कि इसका तजर्बा मुझे नहीं है। लेकिन सूरज ने कहा कि वो जानता भी नहीं हूँ, मुझे इसका तजुर्बा भी नहीं कि मैं किस तरह से हवा में बात करूँ, पहली बार कोई व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है। सूरज ने कहा। हवा और जोर से चलने लगी। उसको ये खुशी थी कि सूरज को भी कुछ नहीं पता है, वो और सबको बता देना चाहती थी। क्योंकि हवा जब भी आपके पास आती है वो किसी की बात, किसी की कहानी, किसी की श्वास, किसी की खुशबू लेकर आपके पास में आती है। हवा सब कुछ जानती है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो हवा से पूछिए, हवा आपको बता देगी किसी भी कहानी। लेकिन बातचीत करने के लिए आपको अंतर्मन में झांकना होगा। वो कैसे, आगे बताते हैं। अब वो और तेज चलने लगी, तंबू उखड़ने लगे। वो हवा सबको बता देना चाहती थी कि सूरज कुछ भी नहीं जानता है। अब सूरज कहने लगा कि मुझे नहीं पता। तो लड़के ने सूरज से पूछा मैं किसके पास जाऊं। सूरज ने कहा कि तुम परमपिता परमेश्वर से बात करो, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम हवा में कैसे बदल सकते हो। उसने कहा वो कहाँ है, कि वो तुम्हारे मन के अंदर है, तुम अपने मन से पूछो, वो तुम्हें बताएगा। उसने अपने मन से खामोशी से वार्तालाप किया। उससे बताया गया कि हम शरीर, जो हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इन सभी से मिलकर ये बना है। तो आपके अंदर वायु है, तुम हवा में बदल सकते हो, कोशिश करो, कोशिश करने में सब कुछ हो जाएगा। अगले ही पल हवा और तेज चलने लगी। लड़का जिस चट्टान पे खड़ा था वहां से गायब हो गया और कुछ ही देर बाद उसके सारे जितने भी उसको सरदार के तंबू थे, उस कबीले के तंबू थे, सारे उखड़ गए। घोड़े भागने लगे, वो लोग अपने आप को पकड़ने लगे एक दूसरे को, कहीं हम भी उस हवा के साथ में उड़ने जाए। कुछ समय बाद में वो लड़का एक सिपाही के पास में खड़ा दिखा। वो आया पास में, उसने कहा कि मैंने हवा में बनकर दिखा दिया, वो तुम्हारे सारे तंबू उखड़ चुके हैं। यहाँ जितने भी आसपास में जितने भी लोग थे सब घबरा गए थे, सब भयभीत हो गए थे। सिर्फ दो लोग जो तो खुश हो रहे थे। पहला था वो किमियागर, जिसे अपना एक अच्छा शिष्य मिल गया था, और दूसरा वो सरदार जिसने कुदरत का करिश्मा देखा था। अब आप सोच होंगे इस छोटी सी कहानी में क्या सीख थी। 3 चीजें थी। पहला, जब किमियागर ने कहा कि आपके लिए सोना लेकर आया है, तो उसने कहा कि ये सोना, ये जो कुछ पैसा है, ये पैसा आपकी 3 दिन के लिए जान बचा रहा है। इसका मतलब है कि पैसा हमेशा आपकी जान नहीं बचाता है। उस किमियागर ने उस लड़के से कहा था कि पैसा हमेशा आपकी जान नहीं बचाता है। ये बहुत कम समय होता है, बहुत कम बार होता है कि पैसा आपकी जान बचा ले। वो कुछ दिन की जीने की मोहलत दे लेता है। तो वो सोचता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसको कुछ तो करना था। तो उसने कोशिश करी, किससे, बात करने की कोशिश करी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने की कोशिश करी। उसने अपने आत्मा को इस तरह से झकझोरा कि उसने हवा से, रेगिस्तान से, सूर्य से बातें करी। मतलब कि एक आध्यात्मिक तरीके से। आप चाहें तो आप सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी कर सकते हैं, कि उसने सीधे बात तो नहीं करी होगी, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से हवा से और रेगिस्तान से बातें करी। तो आप भी कर सकते हो, अगर आप में उस आध्यात्मिक शक्ति का एहसास है अगर आपको, तब आप कर सकते हो। आप कहते हैं ना कि बहुत सारे हिमालय के योगी वगैरह वो इस तरह से कैसे कर लेते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के कारण। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप से बात करो और अपने आप पर भरोसा रखो। क्योंकि उस लड़के ने अपने आप पर भरोसा रखा था कि मरना तो है ही है, क्यों ना कोशिश की जाए। कोशिश करने से हर एक चीज हो सकती है। उसने कोशिश करी हवा से बात करने की, उसने कोशिश करी रेगिस्तान से बात करने की, उसने कोशिश करी उन तंबुओं को उखाड़ फेंकने की। अगर आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकते हो।
आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा हमेशा आपकी जान नहीं बचाएगा। दूसरा कि आप आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हो। आध्यात्मिक तरीके से ये मैं ये नहीं कहता आप साधु बन जाओ, ठीक है, लेकिन आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको और भी जानने को मिलेगा। और तीसरा कि आपको हमेशा आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा अगर मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। तो इसमें और भी सारी चीज़ें जिसे आप सीख सकते हो और काफ़ी बढ़िया किताब है। अगर पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, खरीदना हो तो आप पढ़ सकते हो इसको, बढ़िया किताब है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।